ओके प्यारे बच्चे, तो जैसा कि हम कल आपसे बताए थे कि हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं पुष्पी पापों में लैंगिक जन्म। ठीक है, तो आज हम उसी चैप्टर को लेकर के आए हैं। ठीक है, इसको हम बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे, बहुत आसान भाषा में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और एकदम बेसिक से एडवांस लेवल जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है। ठीक है, ऐसे पेड़ पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं, सिर्फ उसमें ही पुष्पी लैंगिक जनन होता है। ठीक है, ऐसे पौधे जिनमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं उनमें पुष्पी लैंगिक जनन नहीं होता है। जैसा कि आप जान ही रहे हैं, चैप्टर में लिखा ही है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि जब वो पुष्प रहेगा पौधा तभी उसमें लैंगिक जनन की क्रिया हो सकती है। ठीक है, अगर ये पुष्प नहीं है तो उसमें लैंगिक जनन नहीं होगा। ठीक है, ओके प्यारे बच्चे, हम बेसिक अगर बात करें तो हम सबसे पहले ये जान लें कि जीव विज्ञान होता क्या है। वैसे चैप्टर तो हमारा स्टार्ट हो ही गया है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन क्या होता है, समझ रहे हो ना, इसको हम जानेंगे। लेकिन इसके पहले हम जान लें कि जीव विज्ञान होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जीव विज्ञान के बारे में जानते हैं। कोई बच्चा जो है बहुत तेज होता है, कोई बहुत वीक होता है, तो हम सबको साथ में लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जीव विज्ञान की परिभाषा जानते हैं या जीव विज्ञान की जो बेसिक चीज़ें उसको जानते हैं तो हम बहुत एडवांस लेवल से चलें, ऐसा नहीं। हम लोगों के पास जो है ऐसे बच्चे होते हैं जो कुछ भी नहीं जानते, जो पहली बार क्लास को ज्वाइनिंग किए हैं। ठीक है, तो उसको भी हम लोग साथ में लेके चलेंगे। तो आइए देखते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान। ठीक है, इंग्लिश में इसको बायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की परिभाषा जो है बहुत सिंपल है। ठीक है, हम कहते हैं विज्ञान की विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समस्त जीवधारियों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ओके। जो जीव विज्ञान है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। जीव विज्ञान जो है वो दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक बायो और दूसरा जो होता है लोगोस। बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ, है ना, मतलब जीवन। ठीक है, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी। ठीक है, मतलब अध्ययन। यानी कि देखिए, लाइफ मतलब जीवन, है ना, जीवन मतलब जो सजीव होते हैं, है ना। लाइफ मतलब हम कह सकते हैं, लाइफ मतलब जीवन, यानी कि सजीव कह सकते हैं, सजीव, है ना। तो हम ऐसे भी देंगे कि सजीवों का अध्ययन जो होता है विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछ देता है कभी कभी, आप ये बताइए जीव विज्ञान के जो है पिता कौन है? जीव विज्ञान के पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी, है ना, जीव विज्ञान के पिता। जीव विज्ञान के जो पिता हैं, है ना, जीव विज्ञान के पिता जो हैं उनको अरस्तु जी को कहते हैं। अरस्तु जी को जीव विज्ञान के क्या कहते हैं? पिता, अरस्तु। अरस्तु जी को हम क्या कहते हैं बताइए? जीव विज्ञान का पिता। ठीक है, ओके। जो जीव विज्ञान है, इस जीव विज्ञान नाम जो है जो वैज्ञानिक लोग दिए थे, वो जो जीव विज्ञान है इसका जो नाम जो वैज्ञानिक दिए थे वो दो लोग थे। कौन थे? दो लोग। एक का नाम था लेमार्क। एक का नाम क्या था? लेमार्क। और एक का नाम क्या था? ट्रेविरेनस। ट्रेविरेनस। ठीक है, इन दोनों ने जीव विज्ञान शब्द दिया।
ये जो जीव विज्ञान शब्द दिया ये 1801 ईस्वी में दिया। लैमार्क और ट्रेविरेनस जो थे उन्होंने 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द दिया, ठीक है। लेकिन जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु हैं। ये लोग पिता नहीं है, ये जीव विज्ञान के क्या हैं? ये जीव विज्ञान के शब्द को दिए थे कि हम इसे जीव विज्ञान करते हैं, बस इतनी बात है। लैमार्क और ट्रेविरेनस ने 1801 ईस्वी में दिया था, ठीक है। ओके, जो जीव विज्ञान है ये बहुत बड़ी जो है ये किताब है ना, बुक है। इसको पढ़ना जो है बहुत ज़्यादा कठिन हो गया। तो कुछ समय के बाद जो है इस जीव विज्ञान को जो है 2 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। क्या किया गया? 2 भागों में बांट दिया गया, ठीक। उन 2 भागों को हम लोग लिखेंगे। तो देखिए, दो भागों जीव विज्ञान को क्या किया गया बताइए? 2 भागों में उसको बांट दिया गया, ठीक है। यानी कि 2 शाखाओं इसको बांट दिया गया। एक जंतु विज्ञान, ठीक है, एक क्या? जंतु विज्ञान, और एक वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, जो जीव विज्ञान है उसकी 2 शाखाएं होती हैं, एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान होता है, ठीक है। जंतु विज्ञान को हम लोग जियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियोलॉजी। यानी कि देखिए, नाम से पता करिए, जंतु विज्ञान यानी कि जंतुओं का अध्ययन, ठीक है, जिसमें हम लोग मनुष्य से लेकर के समस्त जितने प्राणी होते हैं उनका अध्ययन जो होता है हम जंतु विज्ञान में करते हैं। तो यही एक परिभाषा है आपका। परिभाषा कोई दूसरा बन के थोड़ी आता है ना। जो मैं बोल रहा हूँ यही आपका क्या है? परिभाषा है। आप वीडियो को पॉज करके सुन करके इस परिभाषा को लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, तो वनस्पति विज्ञान को हम बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं? बॉटनी। बॉटनी को हम क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग वनस्पति विज्ञान करते हैं, ठीक है। इसके जो पिता हैं वनस्पति विज्ञान के, वो हैं थियोफ्रिस्टस। कौन है? थियोफ्रिस्टस। थियोफ्रिस्टस जी हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रिस्टस, ठीक है। लेकिन जो जंतु विज्ञान है, इस जंतु विज्ञान के जो पिता हैं वो कौन है? अरस्तु जी हैं। कौन है? अरस्तु। अरस्तु जी जो हैं वो क्या हैं बताइए? जंतु विज्ञान के पिता। और जीव विज्ञान के भी पिता कौन है? अरस्तु जी। कौन है बताइए? अरस्तु जी। समझ रहा है ना? जो जीव विज्ञान है इसके भी पिता अरस्तु जी हैं, और जो जंतु विज्ञान है इसके भी पिता अरस्तु जी हैं, और जो वनस्पति विज्ञान है इसके पिता जो है कौन है? थियोफ्रिस्टस। इसको मत कर दीजिएगा कि ये भी अरस्तु जी है, नहीं, ये सिर्फ जीव विज्ञान के पिता हैं और जंतु विज्ञान के पिता हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों का परिभाषा आपको बता दिए थे। ये जो है कभी कभी लोग पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी जो हमें बतानी थी, ठीक। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो हमारा मेन चैप्टर है पुष्टि पादपों में लैंगिक जनन, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, ठीक है। कि एक प्लांट्स जो होता है उसमें जो होता है रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जनन कैसे होता है, उसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। देखो, जनन का मतलब क्या होता है ना, उसको हम लोग समझते हैं। जनन का मतलब हुआ अपने समान संतति का उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है, ठीक है। जैसे पेड़ पौधे भी जनन करते हैं, है ना, मनुष्य भी जनन करते हैं, ठीक है। जैसे मनुष्य में देखते हैं आप, एक नर होता है और एक मादा होती है, उसके संयुग्मन से एक नया संतान बनता है। ऐसे जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पुष्पी पौधे होते हैं,
उसमें जो होता है लैंगिक जनन होता है, उसमें भी नर एक भाग होता है और एक मादा भाग होती है, ठीक है। तो उसमें जनन कैसे होता है इसके बारे में हम भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए ना जनन किसे कहते हैं, ठीक। और लैंगिक जनन का मतलब हुआ दो विपरीत लिंग वाले जब आपस में संयुग्मन करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं लैंगिक जनन। समझ आया? ओके, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट तो चैप्टर कर दिए हैं, अब हम जानेंगे है ना पुष्प की संरचना। क्या जानेंगे? पुष्प की संरचना। ओके, पुष्प की संरचना, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक। क्या बोलते हैं? पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। ओके, देखो संसार में तरह तरह के पुष्प पाए जाते हैं, छोटे बड़े, समझ रहे हो ना, रंग बिरंगे सुगंधित पुष्प भी पाए जाते हैं। आप देखते हैं हर एक पुष्प का अलग अलग सुगंध होता है, अलग अलग उसका रंग होता है, समझ रहे हो ना। अलग अलग वो छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, समझ रहे हो ना। तो हम कई तरह के पुष्प देखते हैं, ठीक है। लेकिन उन सब पुष्प में पुष्पीय लैंगिक जनन होता है। क्या होता है? पुष्पीय लैंगिक जनन होता है। तो हम पुष्पीय लैंगिक जनन देख रहे हैं तो सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए पुष्प की संरचना। जब तक आप पुष्प की संरचना को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे तब तक आप पुष्प के बारे में ये नहीं जान पाएंगे कि पुष्प का कौन सा भाग होता है लैंगिक जनन में कार्य करता है। समझ रहे हैं? इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग पुष्प की संरचना समझते हैं। जब तक आप इसको नहीं जानेंगे, इसके सारे भाग को नहीं समझेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे। अब हम आपको बताते हैं जो पुष्प होता है, ठीक है। एक पूर्ण जो पुष्प होता है मतलब जो कंप्लीट फ्लावर होता है उसमें मुख्य रूप से 4 चक्रीय भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बताओ आप लोग? 4 चक्रीय, मेरे साथ बोलो, 4 चक्रीय भाग होते हैं। किसमें? एक पुष्प में, ठीक है। 4 चक्रीय भाग होते हैं, ठीक। इसीलिए हम उस पुष्प को क्या कहते हैं कि वो कंप्लीट फ्लावर है। जब तक उसमें 4 चक्रीय भाग ये मौजूद नहीं रहेंगे तो हम कहेंगे क्या नहीं है, ये कंप्लीट फ्लावर नहीं है, ठीक है। ओके, तो उसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो हम एक पुष्प बनाते हैं और उसको हम बताएंगे आपको क्या होता है, ठीक है। जैसे ये पुष्प के बाहर होता है, ठीक है। पुष्प के बाहर एक ऐसी संरचना आप देखे होंगे जिसे हम लोग बाह्यदल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? बाह्यदल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? पुष्प के बाहर कुछ इस प्रकार की संरचना देखते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बाह्यदल पुंज कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इस कैलिक्स का काम क्या होता है? यह बाह्यदल पुंज का काम क्या होता है? जब यह पुष्प कली अवस्था में होता है तो यह बाह्यदल पुंज जो होता है इसकी रक्षा करता है, ठीक है। और ये हरे रंग का होता है। कैसा होता है बताइए? हरे रंग का, समझ रहे हैं ना। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट वाला जो होता है पुष्प का जो दूसरा चक्र होता है ना, उसको हम बनाते हैं। ये ऐसा होता है, रंगीन कलर का होता है। कैसा होता है? रंगीन कलर का होता है, ठीक है। पुष्प में जो रंगीन कलर होता है पुष्प में उसको हम लोग बोलते हैं क्या? दलपुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दलपुंज बोलते हैं,
ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? कोरोला। ठीक है। इसका काम क्या होता है? जब पुष्प खिल जाता है ना, तो जो कीट होते हैं और जो भौरे होते हैं, है ना, उनको अपने तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। बस इतना सा काम है। ठीक है, ओके। फिर पुष्प का जो है तीसरा जो चक्र होता है, पुष्प का तीसरा चक्र जो होता है, कुछ इस प्रकार की संरचना होती है पुष्प के, पुष्प में। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, पुमंग। क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। ठीक है, पुष्प का जो तीसरा चक्रीय भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। ठीक है, ओके। इस ये एंड्रोसियम जो होता है, एक पुष्प में कई होते हैं। एक पुष्प में एंड्रोसियम जो होता है, मतलब पुमंग जो होते हैं, वो कई ठो होते हैं। एक नहीं, एक कई गो होते हैं एक ही पुष्प में। ठीक, और आप ये जो देख रहे हैं, ये सुराही आकार की जो संरचना देख रहे हैं, ये पुष्प में आप देखेंगे, जब एक पुष्प लेंगे, जब तोड़ेंगे, तो जब उस पुष्प को तोड़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है ना। इस संरचना को, इसका जो नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं जयांग। क्या बोलते हैं? जयांग। जयांग बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं गाइनोसियम। क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। गाइनोसियम बोलते हैं। ठीक है, ओके। ठीक, एक जो पुष्प होता है, आपको पहले ही बता दिया था हमने, पुष्पी पात्रों में लैंगिक जन्म में पहले ही शुरुआत में ही मैंने बता दिया कि एक पुष्प में जो होता है, नर भाग एवं मादा भाग दोनों उपस्थित होते हैं। तो आइए हम ये जान लेते हैं। अभी तो हमने पुष्प का जो है 4 चक्रीय भाग को मैंने बता दिया, लेकिन आप अभी ये नहीं जान पाए कि इन 4 चक्रीय भाग में कौन सा भाग नर भाग कहलाता है और कौन सा मादा भाग कहलाती है। ठीक है, तो देखिए, ये जो आप पुमंग देख रहे हैं, इस पुमंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नर भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्प का जो नर भाग होता है पुष्प में, उसको क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। और जो पुष्प में जो नर भाग, जो मादा भाग होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। फिर से, पुष्प में जो नर भाग होता है उसको पुमंग कहते हैं, और ये पुष्प में ये वाला जो सुराही आकार का देख रहे हैं, ये वाली संरचना, ठीक है, इसको जयांग कहते हैं। ये जो होती है मादा भाग होती है पुष्प में। ठीक है, तो पुष्प में जो हमने बताया था कि पुष्प में जो 4 चक्रीय भाग होते हैं, वो यही होते हैं, 4 चक्रीय भाग होते हैं। ठीक है, ओके। अब एक बात और जान लीजिए। ठीक, ये जो आप जो बाह्य दल पुंज देख रहे हैं, ये बाह्य दल पुंज जो होता है कई होते हैं, है ना, एक नहीं कई ठो होते हैं, इसीलिए हम इसको बाह्य दल पुंज कहते हैं। लेकिन बाह्य दल पुंज का, सुनो ध्यान से, जो बाह्य दल पुंज होते हैं, ऐसे बाह्य दल पुंज कई ठो होते हैं, इसकी संरचना कई होती है, लेकिन मतलब पूरे को मिला करके हम लोग बाह्य दल पुंज कहते हैं। लेकिन उसकी एक इकाई, मतलब एक संरचना उसकी, ये बाह्य दल पुंज को, है ना, उसको सेपल कहते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? जैसे ये देखो, एक संरचना है ना इतनी, तो इसको आप क्या बोलेगे? बोलो, सेपल। क्या बोलोगे? सेपल बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको सेपल कहते हैं, हिंदी में इसको बाह्य दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? बाह्य दल बोलते हैं। देखो, यहाँ बाह्य दल पुंज, पुंज का मतलब होता है जो बाह्य दल है उसका पूरा समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज। लेकिन एक इकाई को हम क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। समझ आया? लेकिन बाह्य दल पुंज मत कह देना। बाह्य दल पुंज क्या है? जो बाह्य दल है उसकी पूरी इकाई को बाह्य दल पुंज कहेंगे। ये बात समझ आ रहा है? ओके। अब देखिए, जैसे हम देख रहे हैं ये दल पुंज, तो दल पुंज का आप देख रहे हो, दल पुंज ये देखो कई गो है, 3 सारे दल, जिन सारे
को मिला करके हम दलपुंज कहते हैं। लेकिन सिंगल एक को, ये जो एक देख रहे हैं इसको, सिर्फ एक को हम लोग क्या कहते हैं, दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, पेटल। ठीक है, पेटल बोलते हैं। फिर से समझ लो, ये पुष्प में हमने ये बताया, ये वाला भाग को हम क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं, है ना। जब दल जो होते हैं मतलब पेटल जो होते हैं कई गो एक ही पुष्प में होते हैं, तो उन सारे को एक नाम देते हैं और कहते हैं कि वो दलपुंज है। लेकिन आप अगर पुष्प की एक पंखुड़ी तोड़ रहे हैं, एक उसका पंखुड़ी तोड़ रहे हैं, एक ही एक, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, दल बोलेंगे, पेटल बोलेंगे। ठीक है, समझ आया। ओके, ऐसे ही अगर हम और भी बात करें तो आप देखिए, ये जो पुमंग है, समझ रहे ना, एक पुष्प में ये पुमंग जो होते हैं बहुत ढेर सारे होते हैं, है ना। मतलब ये जो होते हैं एक पुष्प में ऐसी संरचना हम बहुत ज्यादा देखते हैं। लेकिन एक संरचना, जैसे आप यहाँ देखिए मैं बना रहा हूँ एक संरचना, पुष्प में ये जो पुमंग है, पुमंग की एक संरचना, एक इकाई जो होती है, इसको हम बोलते हैं स्टेमेन। क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं बताइए, स्टेमेन बोलते हैं, है ना। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं बताइए, पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर। ठीक है, यही जो होता है पुष्प का नर भाग होता है, पुंकेसर ही, असल में पुंकेसर ही क्या होता है, पुष्प का नर भाग होता है ना। ओके, और आप देखिए ये जो सुराही आकार की संरचना देख रहे हैं, ये पुष्प में बहुत होते हैं, एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, है ना। इसीलिए इसकी एक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो है इसकी एक इकाई हम इधर बना लेते हैं। देखिए ये इसकी एक इकाई को, ये जो देख रहे हैं इसकी एक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, है ना, कोरोला, ये कार, है ना, कार्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं। जो पुष्प होता है उस पुष्प में जो मादा भाग होती है उसका एक इकाई जो होती है उसको हम लोग कार्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं। ठीक है, अंडक कहते हैं। क्या बोलते हैं, अंडक, या हम लोग बोल सकते हैं स्त्री केसर। क्या बोल सकते हैं, स्त्री केसर। ठीक है, फिर से समझिए, पुष्प का जो ये बीच वाला सुराही आकार की जो संरचना दिखाई दे रही है, समझ आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, जयांग बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी एक इकाई जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, स्त्री केसर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं। ठीक, ये हम पुष्प में जो चार मुख्य चक्रीय भाग होते हैं उसको मैंने बताया है। ठीक है, अब देखिए आप इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है, नहीं तो अगर आप सिर्फ समझिए, अगर आप सिर्फ समझना चाहते हो तो आप सिर्फ देखिए और इसको समझिए। ठीक है, और हम इसको बहुत अच्छे से, इसका नोट्स मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, उसको देख करके आप नोट करिए और उसको रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो चलिए मैं उसको दिखाता हूँ। ओके, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। ओके, पादपों में लैंगिक जनन पुष्प के द्वारा होता है। ठीक है, अतः इसीलिए पादपों का लैंगिक जनन अंग जो होता है पुष्प कहलाता है। ठीक है, एक पुष्प जो होता है, एक पुष्प में नर भाग एवं मादा भाग दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, हमने आपको बता दिया था, हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के पादप पाए जाते हैं, है ना, जिनके छोटे बड़े पुष्प उपस्थित प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
जो कई प्रकार की सुगंध, रंग एवं आकार लिए रहते हैं। ठीक है, ये पुष्प पादपों का जनन अंग कहलाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ देता है, समझ रहे हो ना, अगर आपसे कोई पूछता है कि आप ये बताइए कि एक पादप होते हैं, उन पादप में है ना जो लैंगिक जनन अंग होता है वो क्या होता है, तो हम बोलेंगे एक पादप में जो लैंगिक जनन अंग जो होता है वो पुष्प होता है। क्या होता है? पुष्प होता है ना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात आप याद रख लो कि एक पूर्ण पुष्प में मुख्य रूप से 4 चक्रीय भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बताइए? 4 चक्रीय भाग उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पहला जो चक्रीय भाग होता है, पहला, उसको हम लोग बोलते हैं बाह्यदल पुंज। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। यह पुष्प का सबसे बाहरी है ना प्रथम चक्र है। इसकी एक इकाई को बाह्यदल सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्यदल सेपल कहते हैं। समझ रहा ना, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सेपल। अच्छा, ये प्रायः हरे रंग के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? हरे रंग के। देखिए यहाँ पर ये जो है ये पुष्प का बाह्यदल पुंज है ना। इसकी पत्ती कैसी है? हरी है। ठीक है, ओके। इसका काम क्या है? जब पुष्प कली अवस्था में होता है तो उसकी क्या करता है? ये सुरक्षा करता है, रक्षा करता है। ठीक है, ओके। दूसरा को मैंने बताया ये दलपुंज। दलपुंज का काम क्या होता है? ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोरोला। दलपुंज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोरोला। यह पुष्प का दूसरा चक्र है। इसकी इकाई को, मतलब इसकी एक इकाई को हम दल, पेटल कहते हैं। ठीक है, और ये पेटल जो होता है ये प्रायः रंगीन कलर का होता है। कैसा होता है? रंगीन कलर, है ना। अच्छा, एवं कीटों को परागण हेतु, जो कीट होते हैं उनको परागण हेतु, अब ये परागण क्या होता है, ठीक है, यह हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक, परागण हेतु आकर्षित करते हैं। ओके, कौन? दलपुंज। ठीक, तीसरा जो होता है पुष्प में, मैंने बताया आपको कि पुमंग। पुमंग जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? एंड्रोसियम बोलते हैं। यह पुष्प का तीसरा चक्र है। कौन सा चक्र है? तीसरा चक्र है। ठीक है, जिसमें नर जननांग प्रायः, है ना, पुंकेसर, स्टेमेन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बताओ? पुंकेसर, स्टेमेन। पुंकेसर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेमेन। याद रख लो, पुंकेसर को इंग्लिश में हम लोग स्टेमेन कहते हैं, है ना। ये हमारे पुमंग में प्रेजेंट होते हैं। ओके ओके। चौथा जो आपको होता है, देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा भी दे रहे हैं साथ में, ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पुमंग, एंड्रोसियम बोलते हैं। ठीक, ओके। चौथा हमारा क्या होता है? जयांग। ये जो सुराही आकार की संरचना देख रहे हो ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। ठीक है, यह पुष्प का चौथा चक्र है जिसमें मादा जनन अंग, है ना, एक या एक से अधिक, है ना, स्त्री केसर कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक, अच्छा, हमने देखिए मैंने यहाँ पर, आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पर सबका नाम भी बता दिया। देखो, पुमंग, एंड्रोसियम, इसकी एक इकाई को, है ना, इसकी एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, मैं आगे वाले वीडियो में मैं आपको पूरा एक एक को निकाल करके, एक को अलग करके मैं बताऊंगा किसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमने लिख दिया है कि ये जो पुमंग होता है, इस पुमंग के एक इकाई को हम लोग पुंकेसर कहते हैं, और यहाँ पर जो जयांग होता है, इसकी एक इकाई को हम लोग
क्या कहते हैं, इसकी एक इकाई को कार्पल्स स्त्रीकेसर कहते हैं। ये बात क्लियर कर लेना है। मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको पूरा इसके बारे में पूरा एकदम अच्छे से डिटेल, एकदम पूरा डिटेल इसको बता दूंगा, आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपको ये बताऊंगा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जो है इसको अच्छे से नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ओके, ध्यान दीजिए यहाँ पर इधर पुष्प में जो बादल पुंज होते हैं और जो दल पुंज होते हैं, देखिए ये पुष्प में क्या है, बादल पुंज है। ये पुष्प का क्या है, बादल पुंज है, और ये पुष्प का क्या है, दल पुंज है। तो ये पुष्प का जो बादल पुंज है और ये जो दल पुंज है, इनको हम लोग पुष्प का, है ना, सहायक अंग कहते हैं। सहायक अंग मतलब ये पुष्प को सिर्फ जनन क्रिया में, है ना, मदद करते हैं और कोई इनका काम नहीं होता है। लेकिन ये जो जयांग होते हैं और ये जो पुमंग होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पुष्प का आवश्यक चक्र कहते हैं, है ना। पुष्प का क्या कहते हैं, आवश्यक चक्र कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछता है कि आप बताइए पुष्प में सहायक अंग किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे पुष्प में सहायक अंग जो है बादल पुंज को कहते हैं तथा दल पुंज को कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि बताइए पुष्प में जो होता है ना, उसमें आवश्यक अंग किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, पुमंग और जयांग। इसको क्या कहते हैं, आवश्यक अंग कहते हैं। समझ आया ना आपको, ये बात आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। और आप इसको एकदम अच्छे से नोट करिए। आप इसकी अच्छी सी कॉपी बना लीजिए, मोटी सी कॉपी बनाइए, ताकि एक ही कॉपी में आपका पूरा जो है 12th का जो है बायो पूरा कंप्लीट हो जाए। समझ आ रहा है ना। तो आप, हम किनारे साइड हट जाते हैं, आप वीडियो को पॉज करके जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपका जल्दी ही आने वाला है, ठीक है। ओके।